हर चुनाव के पहले देश भर के सारे राष्ट्रीय चैनल कॉमेडी शो दिखाते हैं। चिल्ला चिल्ला के इस देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया था, वही 400 पार का नारा चैनलों ने दिया था। सारे राष्ट्रीय टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 400 आ गई, 400 आ गई, 400 आ गई। कितनी आई मोदी जी की? 240 सीटें, 160 सीटें कमाई। क्या इस अपराध के लिए किसी टीवी चैनल ने आपसे माफी मांगी कि उन्होंने आपको गुमराह किया? नहीं माफी मांगी। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, फिर से एक बार कॉमेडी शो शुरू हो गया है। फिर से एक बार कॉमेडी शो शुरू हो गया है। एक न्यूज एजेंसी है IANS। ये न्यूज एजेंसी किसकी है? अडानी की। अडानी कौन है? मोदी का नौकर, आप सब लोग जानते हैं। तो अपने मालिक के बारे में नौकर गलत कैसे बोल सकता है? तो अडानी ग्रुप ने सर्वे में महाराष्ट्र के अंदर महायुति को जिता दिया। आप समझ सकते हैं? क्या अडानी किसी दूसरे को जिता सकता है? अगर अडानी सर्वे करेगा तो किसी और को तो जिता नहीं सकता। उसने मोदी और उसकी पार्टी बीजेपी को जिता दिया। मैं दिखाता हूं आपको ये कौन सी सर्वे एजेंसी है। ये सर्वे एजेंसी जो है, इसमें 99% स्टेक जो है वो 99% स्टेक इसमें लगा हुआ है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं अडानी का। ये 99% इसमें जो शेयर है वो अडानी का है। ये अडानी ग्रुप की न्यूज एजेंसी है। तो आप मुझे बताइए, अडानी क्या बीजेपी और मोदी के बारे में कोई गलत नंबर दिखा सकता है क्या? कोई गलत नंबर दिखा सकता है क्या? और दूसरी मजेदार बात आपको दिखाता हूं। ये सर्वे है या मजाक है? इसको कॉमेडी शो में मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं कि आप लोग हंसी और मजे लीजिए। यहां पे एनसीपी अजीत पवार है की पार्टी है जो मुंबई में 3 सीट पे चुनाव लड़ रही है। और अडानी ग्रुप के सर्वे में दिखाया जा रहा है, IANS के सर्वे में दिखाया जा रहा है कि वो 1 से 5 सीट जीत सकती है। अब शरद पवार जी की जो एनसीपी पार्टी है वो मुंबई में 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है और उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि वो 0 से 4 सीट पे चुनाव जीत सकती है। जो पार्टी 3 सीट पे चुनाव लड़ रही है अजीत पवार की, वो 1 से 5 जीत सकती है। जो पार्टी 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है शरद पवार की, वो पार्टी 0 से 4 सीट पे चुनाव जीत सकती है। ये क्या मजाक है? और कहां सोया हुआ है हमारा गूंगा बहरा चुनाव आयोग? क्यों हजारों करोड़ रुपए देश का चुनाव आयोग के ऊपर बर्बाद हो रहा है? क्यों नहीं रोक लगाई जाती चुनाव आयोग के द्वारा ऐसे सर्वे के ऊपर? ये प्रायोजित सर्वे, ये मोदी जी के नौकरों और उनके इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियों के सर्वे, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? तो इसलिए इस पे मत ध्यान दीजिएगा। और पूरे महाराष्ट्र में इस समय एक ही नारा चल रहा है, गद्दारों को माफी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में जिन्होंने घोटाला कर दिया उनको माफी नहीं। जिन्होंने महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ की योजना निकालकर बाहर लेकर चले गए, नौजवानों का रोजगार छीना, महाराष्ट्र का विकास रोका, उनको माफी नहीं। मोदी को, बीजेपी को हराइए। चुनाव के पहले ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, ये तो आपने सुना ही होगा, होता ही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी हुआ, केजरीवाल जी के खिलाफ भी हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी हुआ। अभी महाराष्ट्र के अंदर जहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सके, कोई खिलवाड़ कर सके, आज उस पार्टी के अगुवा उद्धव ठाकरे के साथ जिस प्रकार की बदसलूकी की गई, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं समझता हूं इसका सबक महाराष्ट्र की जनता को सिखाना चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे जी को चुनाव प्रचार करने की इजाजत नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे जी अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं कर सकते? आज उनका हेलीकॉप्टर चेक किया गया। अमित शाह का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या?
नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? शिंदे का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? किसी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? तो उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर कैसे चेक हो रहा है? आप दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम उद्धव ठाकरे को अपमानित करेंगे, उनकी पार्टी को अपमानित करेंगे। मैं समझता हूं जिस तरह से तीर कमान चुराया गया, जिस प्रकार से घड़ी चुराई गई, जिस प्रकार से शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा गया, महाराष्ट्र की जनता जरूर बदला लेगी। और ये जो अपमान किया जा रहा है चुनाव के समय में कि प्रचार नहीं कर पाओ, तुमको जानबूझ के जांच एजेंसियों के जरिए परेशान किया जाएगा, उद्धव ठाकरे का तो हेलीकॉप्टर चेक किया जाएगा, फडणवीस और शिंदे का नहीं किया जाएगा, मोदी और अमित शाह का नहीं किया जाएगा, इसका जवाब चुनाव में दीजिए।